अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 101 का आज हम लेक्चर करेंगे जी 27 मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फ़ील्ड क्या होती है? जिस तरह के एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होती है, इस तरह एक मैग्नेट के राउंड अबाउट एक मैग्नेटिक फ़ील्ड भी होती है। ये अट्रैक्टिव फ़ील्ड भी होती है और रिपल्सिव फ़ील्ड भी होती है। रिपल्सिव फ़ील्ड किसके लिए होती है? किसी और मैग्नेट के लिए अगर उसका पोल सेम हो। एग्ज़ाम्पल के मेरे पास 2 मैग्नेट है, इसका पोल है जी नॉर्थ और दूसरे का भी सेम नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है? इस तरह ये चीज़ों को अट्रैक्ट करने में काम आती है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। दम स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है ना, ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर अगर आप कर दें तो शुक्रिया। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं उनको इससे फ़ायदा हो। क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और इनसे उनके इस वीडियो से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। शुरू करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सर्ट्स क्या करती है कि एक्सर्ट अपॉन एनी चार्ज डेट मूव इन द फील्ड। अब क्या है कि कोई भी चार्ज अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, ठीक है, उस मैग्नेट की फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, उस पर ये हेल्ड होती है। द ग्रेट द ग्रेट साइज, ठीक है, इन द फील्ड, द ग्रेट साइज इन द सॉरी द ग्रेट साइज इन द चार्ज एंड द फास्टर इट मूव्स द लार्ज फोर्स। अब कहते हैं कि जितना बड़ा चार्ज होगा, जितनी स्पीड से वो मूव कर रहा होगा, उतनी ही उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। दरअसल गर्मी बड़ी है तो क्या बताऊँ। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होगी किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, और वो जिस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसके मोशन के। दरअसल हमारे पास कुछ ये होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारी और मोशन इसकी इस तरह है तो फोर्स हमारी अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। उसके अलावा जी यहाँ पे एक फार्मूला है, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन है ना, तो अगर थीटा की जगह अगर हम इसको जो एंगल है वो फ़र्ज़ करें कि उसको हम पैरेलल रखते हैं। पैरेलल मीन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और जो मोशन है, अगर वो जीरो के एंगल पे है या फिर 180 के एंगल पे है तो क्या होगी? जीरो होगी। अब जीरो किस तरह होगी? जब यहाँ पे जीरो होगा या 180 होगा तो साइन जीरो या 180 क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए जो हमारी फोर्स होती है वो मिनिमम कब होती है? जब हमारा एंगल ज़ीरो होता है। ये लाजमी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम या ज़ीरो तब होती है जब हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है? हमारा ज़ीरो होता है। और मैक्सिमम कब होती है? जब हमारा एंगल 90 पे होता है, क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 होता है और 1 पे फोर्स मैक्सिमम होती है। इस तरह अगर आप बात करें यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की तो वो क्या होता है? हमारे पास टेस्ला होता है। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की, तो क्या होता है? हमारे पास टेस्ला होता है। ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आता भी है और मेरे क्विज़ में भी आया था कि मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या है, तो वो टेस्ला है। यहाँ पे टेस्ला किसका यूनिट है? तो वो टेस्ला मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट है, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड perpendicularly to the field of Tesla experience a force 1 न्यूटन। ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन है कि एक चार्ज जो कि 1 कूलम है, ठीक है, वो 1 मीटर लेंथ के किसी रॉड या किसी वायर में मूव कर रहे हैं पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स हेल्ड हो रही है, तब हम कहते हैं जो उसकी मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 1 टेस्ला है। अब हम इसका फॉर्मूला क्या है टेस्ला का? न्यूटन कूलम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, न्यूटन कूलम मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नीचे है। अगर हम देखें तो कूलम और सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या बना है? मैंने पीछे पढ़ा था, कूलम सेकेंड क्या होता है हमारा? एम्पेयर के इक्वल होता है। तो आ जाएगा न्यूटन एम्पेयर मीटर। तो इसका अगर हम देखें आ सकता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी आ सकता है। तो वो हमारा होता है बच्चे 10⁻⁴ गाजेस, ठीक है। 1 टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, वो आल्सो इक्वल होता है 10⁻⁴ गाजेस, सही है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यूज़ हैं कि अर्थ सर्विस के ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? -4 होती है, ठीक है। हमारे अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। आपने सुना होगा अक्सर, या फिर जो पायरेट्स की मूवी होती हैं, जिस तरह की कैरेबियन ऑफ द सी है, तो वो कंपास यूज़ करते हैं। कंपास किस पे अफेक्ट करता है? कंपास मैग्नेटिक फील्ड के रूल के ऊपर वो चलता है, ठीक है। तो अर्थ का सर्विस कितना होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है। बार मैग्नेट क्या होता है कि एक ऐसा मैग्नेट जिसकी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, जो आप लोग यूज़ करते हो अपनी मोटर्स के अंदर या स्पीकर्स के अंदर, उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। उसकी होती है 10⁻⁻²। उसके अलावा आता है जी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये कौन सा मैग्नेट होता है कि जो ज़रूरत पड़ने पे मैग्नेट बन जाए और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो कर सकें, कंडक्टर बना सकें। जिस तरह के ऐसे मैग्नेट
जो गाड़ियों को उठाने के लिए काम आते हैं। अब वो क्या होता है कि हम स्विच दबाते हैं, वो मैग्नेट बन जाते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं। जब गाड़ी हमने फ़र्ज़ करें कि हमने गाड़ी यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी होती है, तो हमने उसके पहले मैग्नेट बनाया, उसने गाड़ी उठाई, देन यहाँ जब हम गए वहाँ पे, तो वहाँ मैंने उसको मतलब बटन दबाया और वो दोबारा से कंडक्टर बन गया, उसके अंदर मैग्नेटिक जो काबिलियत थी वो ख़त्म हो गई। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो कि वक़्त के साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं जी सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, इसकी कितनी होती है 5 टेस्ला। अब ये कौन से मैग्नेट होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये दरअसल हम लोग खुश्क गोदी, अगर किसी को पता हो क्या होता है, ड्राई पोर्ट्स किसे कहते हैं, हम उसको वहाँ यूज़ करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 5 टेस्ला होती है। उसके अलावा ये डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। आगे आते हैं बच्चे हमारे पास लोरेंस फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स हेल्ड होगी उसको हम कहते हैं लोरेंस फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स होती क्या है? अगर एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी एक मैग्नेटिक वेव है, ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजर है, यानी कि दोनों फोर्स एक ही वक्त एक्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक ऐसा एरिया जिसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मौजूद है, उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो जब दोनों फोर्स हमारे पास कंबाइन होती हैं तो उसे हम कहते हैं लोरेंस फोर्स कहते हैं। देखो F=QE + QVB। अब ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स है, हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों में से चार्ज हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा E+VB। ठीक है ना, दोनों में चार्ज हमारे पास कॉमन आ रहा है। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। ये क्या होता है हमारे पास, लोरेंस फोर्स होती है, ये याद रखिएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ सकता है, एंड आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, या फिर कह सकता है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स सॉरी। अब देखो एक यहाँ पे एक काम है जी, द लोरेंस फोर्स कैन बी यूज टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी वांट। ठीक है, लोरेंस फोर्स क्या काम करती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सेट करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि ऊपर हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हम इस चार्ज को पास करवाते हैं। अब लोरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चार्ज पास आउट कर जाएगा अगर इसकी जो वेलोसिटी हो वो E/B हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तब ये चार्ज जो पार्टिकल है हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट क्या कहते हैं कि मूव करेगा, ये डिफेक्ट नहीं होगा। ये डिफेक्ट तब होगा जब इसकी जो वेलोसिटी हो वो हमारे पास ये वाली ना हो, E/B ना हो। ठीक है, ओनली पार्टिकल विद स्पीड V = E/B आर अनडिफ्लेक्टेड एंड कीप गोइंग स्ट्रेट। कहते हैं कि सिर्फ वही पार्टिकल मूव स्ट्रेट करेगा इसमें फील्ड में से जिसकी जो वेलोसिटी होती है वो E/B होती है। ये MCQs में आ सकता है कि वो कौन सा पार्टिकल है जो स्ट्रेट मूव करेगा, उसकी ना क्या मतलब कि उसके अंदर काबिलियत हो, उसके अंदर ये वाली काबिलियत हो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो E/B हो। अगर ये नहीं होगी या तो ऊपर मूव कर जाएगा या तो नीचे मूव कर जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अपना जी, थोड़ा सा 1 मिनट बस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्ट्रोंगर इनफ टू लिफ्ट एन एलिफेंट। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके साथ हम एलिफेंट को भी लिफ्ट। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि मोबाइल मेरा हीटअप हो गया था और वो वार्निंग दे रहा था कि बंद करो, पता नहीं क्या वजह, गर्मी है ना इसलिए। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्ट्रॉन्ग, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि इनफ टू लिफ्ट एन एलिफेंट, के कि हाथी को भी उठा सकती है। ठीक है, इस तरह की हमने पहले बात की है कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम बड़े बड़े कंटेनर्स जो कि 20 टन के होते हैं, ठीक है, 20 टन के कह लो कि उसके अंदर सामान होता है, वो उसको भी होल्ड अप कर लेता है। तो एलिफेंट तो फिर भी कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरह हम मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम बहुत कुछ आराम से उठा सकते हैं, बट इट कैन नेवर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल्स की एनर्जी कम नहीं करता, ना ही इसको इंक्रीज़ करता है। ये बड़ी समझने वाली बात है। अब देखो मैग्नेट है ना, अब मैग्नेट से आप एक लोहे की वायर क्या उठा सकते हो, लेकिन आप उसके जो एरिया वगैरह एनर्जी वगैरह उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। आगे देखो कि अ मैग्नेटिक फील्ड बेंड्स। ठीक है, अगर कर दिया अ मैग्नेटिक फील्ड बेंड अ चार्ज पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करने में फोर्स करती है। ठीक है, अब एक वायर है ना यहाँ पे देखो, अब एक यहाँ पे वायर है,
तो इसमें से करंट बह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली करंट बह रहा है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि जहाँ पे करंट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसी तरह वो क्या होगी, वो इसके सर्कल पे मूव करेगी और इसके राउंड अबाउट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव होगी, ठीक है। उसके अलावा आगे आगे देखते हैं, बिकॉज द पार्टिकल फील्स अ फोर्स, वो पार्टिकल एक फोर्स को फील करते हैं, डैट इज डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज़ ठीक है, परपेंडिकुलर है, मेरी राइटिंग ज़रा थोड़ी सी ख़राब है इसलिए। आगे देखते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड के शील्डिंग, शील्ड क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना, मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड्स। अब सोलर विंड्स क्या होती हैं, पहले इसको देखते हैं जी। हमारे ना निज़ाम में सोलर सिस्टम है ना, क्या कहते हैं, सन के अंदर ना कंटिन्यूस क्या कहते हैं कि एटॉमिक बम हो रहे होते हैं, ठीक है, फट रहे होते हैं, हाइड्रोजन बम फट रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा वेव्स निकलती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो कि स्पेस में ट्रैवल करती हैं और हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं। लेकिन उनको जो साइंस है उसने कहा हुआ है सोलर विंड्स कहा हुआ है, ठीक है। सोलर विंड्स ये काफ़ी खतरनाक होती हैं, इवन कितनी खतरनाक कि अगर ये ज़मीन इसको प्रोटेक्ट ना करे, अपने अंदर जज़ब ना करे, तो ये हर जगह स्किन कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारियाँ आम हों, ठीक है। जिस तरह के एक इलाका है वहाँ पे ब्लैक होल फटा हुआ है ना, तो मतलब कि वहाँ पे ज़मीन की जो शील्ड है वो थोड़ी सी ख़राब है, तो वहाँ से सोलर विंड्स और क्या कहते हैं कि सूरज की जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पे आती हैं, और वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर आम है, ठीक है। उनकी स्किन हमारी तरह नहीं होती, बल्कि बहुत ख़राब हुई होती है। तो ज़मीन हमारी मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, ज़मीन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए सूरज की जो विंड सोलर विंड होती हैं उनसे हमें महफूज रखती है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ चार पार्टिकल देखो रिलीज फ्रॉम सन, वो सन से आते हैं, एंड रीच अर्थ तक पहुंचते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, जो कि ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्ड इन वैन एलियन, यहाँ पे लफ्ज़ है वेल एलन, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़मीन जो है ना इन वेव्स को ट्रैप करके रखती है, ठीक है। उस एरिया को साइंटिस्ट ने या फिर कह लो कि साइंस ने वैन एलन का नाम दिया गया है, जो कि क्या बेल्ट का काम करता है अराउंड द अर्थ के इर्द गिर्द। जिस तरह हमारे बेल्ट क्या काम करती है कि हमारी कमर को चारों तरफ घेरती है ना, इसी तरह ये जो वैन एलन है एक ऐसी शील्ड है, एक ऐसी तह है जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द गिलाफ के सूरत में मौजूद है, जो कि सोलर विंड्स को ज़मीन तक पहुँचने में रोकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जी हम एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जी मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है मेयर द मैस टू चार्ज रेशियो ऑफ आइंस, ठीक है। आइंस क्या होता है कि जब किसी भी एलिमेंट से ना कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है तो वो आइंस कहलाता है, सही है। वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आयन नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस आयन की मैस टू चार्ज रेशियो फाइंड करने के लिए हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उसका मास मालूम करने के लिए, ठीक है। अब देखो फ़र्ज़ करो जी, मैंने यहाँ पे ये डॉट लगाए हैं, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये एक चार्ज यहाँ से ना मैं चार्ज फेंक रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मैं चार्ज की एक बम्बार कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ज को मैं बम्बार कर रहा हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जिसका वेट कम होगा, ठीक है, वो ऊपर रहेगा, सॉरी जिसका वेट ज़्यादा होगा ना वो ऊपर रहेगा, लेकिन जिसका वेट लाइटर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे आ जाएगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेगी। इट्स मीन कि इस तरह हम जो हमारे हैवियर पार्टिकल होते हैं, हैवियर आयन होते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं, और कम लेस हैवियर जो आयन होते हैं हमारे पास वो एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह मैस स्पेक्ट्रो मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम चार्ज को अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आगे इस मामले को छोड़ दें, इसको हम एंड में पढ़ेंगे जी। आगे आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में बताऊँ तो मैस एंड वेलोसिटी के ना मल्टीप्लिकेशन को मोमेंटम कहते हैं। अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, ठीक है, करंट और एरिया के अगर को प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम। इसको हम इससे डोनेट करते हैं, जिसे हम एम भी कहते हैं, ठीक है। और आई है इसका ये फॉर्मूला है, अपने इसको याद करना है कि मैग्नेटिक मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई ए करंट और एरिया के इक्वल होता है। आगे आते हैं हमारे पास एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ दरअसल क्या होता है कि वो बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि लेक्चर हमारा आगे ही बहुत लंबा हो चुका है,
तो इन शॉर्ट मैं बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके एमसीक्यूज में काम आएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास, इसको हम डोनेट करते हैं बी डी एस होता है हमारे पास, इसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है। और ये होता है एम यू नॉट, ये वाला एम यू, और यहाँ पे करंट, और ये इनक्लोज सर्फर में, आई मीन के एम्पेयर्स लॉ होता है वो हमारा क्लोज सर्फर में ही अप्लाई होता है। आगे बात करते हैं हम अप्लाई एम्पेयर्स लॉ टू अ सर्कुलर, ठीक है, सॉरी सर्कुलर लूप, ठीक है। अगर हम एम्पेयर लॉ अपना सर्कुलर लूप में अप्लाई करें तो उसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एम यू आई 2 πr। इसको याद कीजिएगा, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उस सर्कल में कंटिन्यूस क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा हो, कंटिन्यूस का मीनिंग यूनिफॉर्म होता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। अब दोनों हमारे पास आ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूला को डिफरेंस देख लीजिएगा, ये सिंपल क्लोज रूप में है लेकिन ये करंट हमारा यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार रीड कीजिएगा और एक बार अपने हैंडआउट्स को भी सामने रख के रिवाइज़ कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। सारी मैंने ऑल टू जेड बता दी हैं। तो अगर आप इसी को कवर करते हो, अगर इसी को आप समझते हो, तो आपके एमसीक्यूज़ जितने मैंने बताए हैं इसी में से आएंगे, कहीं से बाहर से नहीं आएंगे। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और फाइनल्स की तैयारी करें।